हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस कंप्यूटर सेंटर में, जहां आपको बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर की पूरी प्लेलिस्ट बिल्कुल फ्री में करने को मिलती है। तो अगर आप बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल सक्सेस कंप्यूटर सेंटर में बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर प्लेलिस्ट में जाकर पूरा कोर्स फ्री में कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ट्रांजिशन ऑप्शन को जितने भी टूल्स हैं उनको क्लियर करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो ट्रांजिशन ऑप्शन होता है इसका यूज क्यों किया जाता है। देखिए, जब भी आप स्लाइड बनाते हैं यानी कि आप अपनी प्रेजेंटेशन रेडी करते हैं तो आपको जरूरत पड़ती है उसमें इफेक्ट लगाने की, क्योंकि अगर आप एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसमें अगर आपने इफेक्ट नहीं लगाया है, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जब चेंज होते हैं तो जो इफेक्ट दिखाई देता है उसी को ट्रांजिशन बोलते हैं। अगर आपने वो नहीं लगाया है तो आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या आपकी जो पीपीटी है वो एक अट्रैक्टिव नहीं होगी। तो अपनी प्रेजेंटेशन में जान डालने के लिए ट्रांजिशन का यूज किया जाता है। तो ट्रांजिशन के जितने भी ऑप्शन हैं ये इन सभी को आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। साथ ही इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारी YouTube चैनल सक्सेस कंप्यूटर सेंटर, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्यूटर से जुड़ी हुई जानकारी मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा ट्रांजिशन ऑप्शन और यहाँ पर आप जितनी भी देख रहे हैं ये ट्रांजिशन की स्लाइड्स को अट्रैक्ट बनाने के लिए ये ट्रांजिशन है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डिजाइन डालता हूं और इस जो हमारी स्लाइड है इसमें मैंने इफेक्ट डाला है और मैं यहाँ पर कुछ और स्लाइड ले लेता हूँ। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर ये ट्रांजिशन लिया और कुछ मैं यहाँ पर एक इमेज बना देता हूँ ये इस तरीके से, और मैं इस वाली पर भी कुछ बना देता हूँ, क्योंकि जब हम काम करेंगे तो हमें जरूरत पड़ती है कि अट्रैक्ट कैसे लग रहा है। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर कर दिया है और मैं यहाँ पर इंसर्ट में जाकर एक लिख देता हूँ, स्टार्टिंग में यहाँ लिख देता हूँ वेलकम। सक्सेस कंप्यूटर सेंटर। ओके, लेट्स स्टार्ट। इसको हम सिलेक्ट करते हैं, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और यहां से इसको कर देते हैं बोल्ड। ओके, तो ये हमारा रेडी हो चुका है। अब देखिए, अब ट्रांजिशन को कैसे चेक करते हैं। देखिए, यहां पर मैं F5 दबाता हूं तो ये देखिए ये हमारी एक स्लाइड रेडी हो गई है, और जैसे ही मैं एरो की दबाता हूं तो ये देखिए ट्रांजिशन दूसरी स्लाइड में कैसे चेंज हो रही है। तो यहाँ पर हमने ट्रांजिशन नहीं लगाया है, बहुत ही सिंपल वे में है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें ट्रांजिशन की जरूरत पड़ेगी। जैसे हम यहाँ पर फ्रेट, ये देखिए हमने यहाँ पर इस वाली ट्रांजिशन पर ये फ्रेट लगाया है, और ये यहाँ पर हम ये वाली भी लगा सकते हैं या ये वाली भी लगा सकते हैं। अब देखिए, जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से ये ट्रांजिशन है। ये देखिए प्रीव्यू करके हम देख सकते हैं ये कुछ ट्रांजिशन है। ये देखिए, अब देखिए जब हम ट्रांजिशन के ऑप्शन को नीचे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें मल्टीपल ट्रांजिशन मिलती है। जैसे सब टाइटल, अगर हमें सब टाइटल लगाना है तो हम इसके थ्रू लगा सकते हैं। एग्जिस्टिंग के लिए हम इस वाले को यूज कर सकते हैं और डायनेमिक कंटेंट के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये सारी स्लाइड्स जितनी भी है ये ट्रांजिशन है। जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो अब देखिए प्रीव्यू पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये इस तरीके से ट्रांजिशन है। तो हम इस तरीके से इन ट्रांजिशनों का यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए, जैसे ही मैं F5 क्लिक करता हूं तो आप देखिए कितना अच्छा ट्रांजिशन लगा है। दूसरे पर क्लिक करता हूं क्योंकि हमने दूसरे पर लगाया नहीं है तो इसलिए नहीं। अब हम क्या करते हैं, दूसरे पर भी ट्रांजिशन लगा देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये वाला ट्रांजिशन लगाया है। अब मैं क्या करता हूँ, F5 प्रेस करता हूँ तो देखिए ये पहले ट्रांजिशन के, जब हम दूसरी पर मूव करेंगे तो ये देखिए, तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांजिशन, क्योंकि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जब हम चेंज करते हैं तो वहां पर हम ट्रांजिशन का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम ट्रांजिशन को लगा सकते हैं। और उसके बाद आता है इफेक्ट। अब देखिए, ये जो इफेक्ट होता है यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ इस पर क्लिक किया, अब जैसे मान लीजिए हमने ये वाला इफेक्ट लगाया है तो इफेक्ट का तरीका क्या होगा। आप सर्कल में लेना चाहते हैं, आप डायमंड में लेना चाहते हैं, आप प्लस में लेना चाहते हैं, इन में या आउट में, तो ये डिपेंड करता है आप किस तरीके से लेना चाहते हैं। जैसे मैं आपको डायमंड में करके दिखाता हूँ। यहाँ मैंने डायमंड क्लिक किया और मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ तो ये देखिए ये डायमंड तरीके से आएगा। अब मैं इसको करता हूँ इनके फॉर्म पे, तो ये देखिए इनके फॉर्म पे ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है,
जैसे मैं यहाँ पर इसको पुश करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने पुश किया, तो अब देखिए कि जब मैं प्रीव्यू करता हूँ तो ये देखिए पुश इस तरीके से होगा। इफेक्ट ऑप्शन पर जैसे ही जाएंगे, आप इसको बॉटम में करना चाहते हैं, लेफ्ट में करना चाहते हैं, राइट में या टॉप में, तो डिपेंड करता है कि आप इस स्लाइड को में कौन सी ट्रांजिशन लगाना चाहते हैं। जैसे मैंने इसको लेफ्ट से क्लिक किया और जैसे ही मैं इसको प्रीव्यू पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए इस तरीके से ये इसको खिसकाएगा। अब मैं जैसे ही F5 प्रेस करता हूं तो देखिए पहली ट्रांजिशन हमारी ये हो गई, दूसरी ट्रांजिशन हमारी ये हो गई, ठीक। तो उम्मीद करता हूं कि ये ऑप्शन आपको समझ में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, यहाँ पर जो ट्रांजिशन हमने बनाई है, अगर हमें उसमें साउंड लगाना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर इस वाले साउंड लगाए और यहाँ पे भी हम कोई साउंड लगाना चाहते हैं, जैसे हमने ये वाला साउंड लगाया है। अब हम प्रीव्यू करते हैं तो ये देखिए जैसे ही मैं इसको F5 करता हूं तो देखिए यहाँ पर कुछ आपको साउंड दिखाई देगा, ये देखिए, ये देखिए। तो इस तरीके से हम ट्रांजिशन लगा सकते हैं और ट्रांजिशन पर हम यहाँ से एस्केप बटन प्रेस करेंगे और बैक हो जाएंगे। तो ट्रांजिशन में हम साउंड भी लगा सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप ट्रांजिशन में कितना टाइम देना चाहते हैं। जैसे यहाँ 2 सेकंड का टाइम दिया हुआ है, मान लीजिए आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, 3 सेकंड का टाइम देना चाहते हैं, तो अब हम प्रीव्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ट्रांजिशन 3 सेकंड के लिए हो गई। अगर इसको हम इसको कम करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसको कम भी कर सकते हैं। ये देखिए हमने इसको कम कर दिया, अब देखिए कितनी स्पीड से होगा। तो ट्रांजिशन इस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ मल्टीपल स्लाइड है और मल्टीपल स्लाइड में हम मल्टीपल ट्रांजिशन लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई सी ट्रांजिशन लगाई है, जैसे आपने मान लीजिए ये वाली ट्रांजिशन लगाई है और प्रीव्यू करके आपको दिखाता हूँ, ये ट्रांजिशन लगाई है और आपने कोई साउंड भी लगाया है, मान लो आपने ये साउंड लगाया है ये, ठीक। तो अगर आपको इन सभी पे अप्लाई करना है तो अब देखिए आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस स्लाइड में ट्रांजिशन लगाया है और किसमें नहीं लगाया है। तो मैं आपको यहाँ पर ये दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए जब आप पहली स्लाइड में जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है, जब आप सेकंड वाली में जाते हैं तो यहाँ स्टार्ट का मिलता है, लेकिन थर्ड में जाते हैं तो आपको यहाँ पे स्टार्ट नहीं मिलता है। इसका मतलब कि यहाँ पर कोई भी ट्रांजिशन और एनिमेशन नहीं लगी हुई है। तो आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी स्लाइड में हमारी ट्रांजिशन लगी है और कौन सी में नहीं लगी है। मान लीजिए आपको ये ट्रांजिशन सभी पे अप्लाई करनी है, तो आपको क्या करना होगा, सिंपल यहाँ पर अप्लाई टू ऑल करेंगे तो ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये सारी जितनी भी ट्रांजिशन थी, मतलब जितनी भी हमने पहले पर ट्रांजिशन लगाई थी वो सभी पर अप्लाई हो चुकी है। ये देखिए ये सभी पर अप्लाई हो चुकी है। तो इस तरीके से हम आप अप्लाई ऑल करके सभी पर एक जैसी ट्रांजिशन लगा सकते हैं। जैसे मैं F5 करूंगा तो आप देखिए ये इस तरीके से यहाँ पर ट्रांजिशन लग चुकी है। आप देखिए ये देखिए साउंड की भी आवाज यहाँ पर शो होती है। तो हम इस तरीके से ट्रांजिशन को अप्लाई कर सकते हैं सभी में। उसके बाद आता है हमारा एडवांस स्लाइड। एडवांस स्लाइड में क्या है, देखिए जब हम स्लाइड को F5 प्रेस करके देख रहे हैं तो एक स्लाइड तो खुल चुकी है, लेकिन दूसरी स्लाइड में जाने के लिए हम माउस या एरो की का यूज करें तभी वो चेक होती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको माउस का यूज नहीं करना है, आपको केवल अपने आप ऑटोमेटिक होते रहे, तो आपको आफ्टर पर क्लिक करना है और आफ्टर पे यहाँ पे आपको टाइम दे देना है, जैसे कि 2 सेकंड बाद ऑटोमेटिक अपने आप चेंज हो जाए और यहाँ से अप्लाई और कर देंगे और जैसे ही हम F5 प्रेस करेंगे तो 2 सेकंड बाद वो ऑटोमेटिक अपने आप चेंज होते रहेंगे। अब हमें यहाँ पर बटन से प्रेस करने की जरूरत नहीं है और इस तरीके से हम यहाँ पर सभी मल्टीपल स्लाइड में ट्रांजिशन लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का ट्रांजिशन ऑप्शन के जितने भी टूल थे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेस ड्राइव कंप्यूटर सेंटर को। उसके बाद हम एनिमेशन, स्लाइड्स को, रिव्यू और व्यू इन सभी ऑप्शनों को हम कवर करेंगे। इतना प्यार बनाए रखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बाय बाय।